जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं बालाजी प्रकाशन से कक्षा 10 की गणित में प्रश्नावली 2.2 2.1 के सभी क्वेश्चन हम आप लोगों को पिछली वीडियोस में लगवा चुके हैं और इसमें से हम आप लोगों को जितने क्वेश्चन होंगे सभी हल करवाएंगे। उससे पहले थोड़ा सा देखते हैं कि जो प्रश्नावली 2.1 थी उसमें द्विघात बहुपद तक की बात थी, लेकिन इसमें जो बात है वो आगे क्वेश्चन आएंगे त्रिघात बहुपद के। तो त्रिघात बहुपद के जब क्वेश्चन आएंगे तो उससे पहले हमें सूत्रों को जानना बेहद जरूरी है। तो देखिए हमारे पास लिखा है त्रिघात बहुपद का यानी मानक त्रिघात बहुपद, मानक त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के मूल अल्फा बीटा व गामा है। तीन मूल दिए तो इनके तीन ही सूत्र होंगे। हम आप लोगों को पहला जब वीडियो पढ़ाए थे 2.1 में तो उसमें बताया था जितने बहुपद की घात होगी उतने ही आपके मूल होंगे। तो उसमें से हमको हल करके बताना है। तो तीन घात है तो बहुपद मूल कितने हुए मेरे भैया? तीन ही तो मूल हुए। जब तीन मूल हुए तो उनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो मूलों का योग, मूलों का योग, योग का मतलब जोड़। तो मूलों के योग क्या है? अल्फा बीटा गामा। तो क्या होता है? माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स की घात 3 का गुणांक, एक्स की घात 3 का गुणांक। तो मूलों का योग, तीनों मूलों को जोड़ देंगे तो क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। एक्स स्क्वायर का मान कितना दिया थी? गुणांक क्या दिया? माइनस का बी। एक्स क्यूब का गुणांक ए। तो देखिए ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में है। तो हम जब आपको सवाल लगवाएंगे तो सबसे पहले हम इंग्लिश में ही लगवाएंगे, हिंदी में आप लोग समझ लीजिए। हालांकि फिर कहा है तीन मूल है तो तीन सूत्र होंगे। तो मूलों का योग निकला है माइनस बी बट्टा ए। अब लिखेंगे हम दो मूलों के गुणनफल का योग, दो मूलों के गुणनफल का योग बराबर क्या होगा? एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। ये तो है। हाँ, एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। अब सवाल ने कहा कि दो मूलों के योगफल का गुणांक, दो मूलों के गुणनफल का योग। तो देखिए पहला मूल अल्फा बीटा, तो लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। एक्स का गुणांक क्या है मेरे भैया? सी। और एक्स क्यूब का गुणांक क्या है? ए। तो देखिए दो मूलों के गुणनफल का योग हमारे पास लिखना था हमको कि दो मूलों के गुणनफल का योग, लेकिन हम वो लिखे नहीं क्योंकि टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए टाइम की बचत कर रहे हैं। फिर कहा है मूलों का गुणांक, डायरेक्ट लिखेंगे मूलों का गुणनफल, गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल क्या होगा? माइनस का अचर पद, अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। मूलों के गुणनफल, तो मूल क्या हमारे? अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा माइनस अचर पद हमारा क्या है? डी। और एक्स क्यूब का गुणांक क्या है? ए। एक्स क्यूब का गुणांक क्या है? ए। ठीक है, तो हमारे तीन सूत्र हुए। अब इन तीनों सूत्रों को आप अच्छी तरीके से कॉपी में लिख लीजिए। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन भी आप लोगों को विधिवत तरीके से लगवाएंगे, एक एक। नोट हो गया? क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग याद भी कर लीजिए, ये बेहद काम आएंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है, आप स्क्रीन पर पढ़िए, हम किताब में पढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा मेरे भाई, यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 16 के मूल हैं, तब अल्फा बीटा गामा का मान ज्ञात कीजिए, यानी गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है मेरे भाई,
बहुपद के मूल दिए, बहुपद हमारा क्या है, मान लीजिए बहुपद एफ एक्स बराबर दिया है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 16। इसके मूल दिए हैं, मूल हमारे पास दिया अल्फा बीटा गामा गामा, 3 मूल दिए तो हमको मान ज्ञात करना है अल्फा बीटा इंटू गामा, यानी तीनों का गुणनफल ज्ञात करना। तो हमने आपको अभी सूत्र बताया था, अभी जस्ट सूत्र बताए हैं, क्या बताए हैं, तो तीनों मूलों के गुणनफल तो लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का गुणनफल क्या होगा, हिंदी में बता दे तो माइनस का अचर पद, अचर पद और बटे x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। तो देखिए अचर पद हमारे पास क्या है, -16, माइनस तो सूत्र से है अचर पद 16, x³ का गुणांक क्या है 2, 2 एक कम 2, 2 अट्ठी 16, तो आंसर हमारा क्या आया माइनस का 8, बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग बुक रख के आंसर भी मिलाते रहिए, आप लोग ये ना कहें कि सर जी आप हमें गलत सवाल लगवा देते हैं, ठीक है। ये गलत और सही का जो फासला है वो आप अपने आप खुद ही मिटा लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, इसका आंसर 8 आया माइनस का। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वो भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा है, एक त्रिघात बहुपद दिया है एफ एक्स बराबर ax³ प्लस bx² प्लस cx+d के दो मूल दिए, दो मूल 0 हैं, यानी दो मूल कौन कौन है, लिख दें हम यहाँ पे के मूल। इस बहुपद के जो मूल दिए हैं वो अल्फा कामा बीटा कामा गामा। अब सवाल ने कहा है कि दो मूल जो है वो 0 हैं, तो अल्फा का मान भी क्या है मेरे भाई 0, बीटा का मान भी क्या है 0। फिर हमसे कहा है तीसरा मूल ज्ञात कीजिए, यानी गामा बचा, तो गामा का मान ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करेंगे, हमने आपको अभी बताया मूलों का योग, मूलों का योग क्या बताया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो मूलों का योग क्या सूत्र बताया, -x² का गुणांक यानी -b बटे a। तो देखिए अल्फा का मान 0, बीटा का मान भी 0, फिर गामा का मान क्या है माइनस का b बट्टा a। तो गामा 0 से कोई मतलब नहीं, तो गामा का मान -b बट्टा a, यही आपका राइट आंसर है। आप लोग मिला लीजिए आंसर सीट से, ओके। फिर आगे देखते हैं, नोट करते रहिए सभी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, यदि बहुपद, क्वेश्चन नंबर 3, यदि बहुपद एफ एक्स का मान दिया है 3x³ प्लस 5x² माइनस का 7x माइनस का 27 के दो मूल, के दो मूलों का गुणनफल, दो मूलों का गुणनफल कितना दिया है 3, दो मूलों का गुणनफल। अब यहाँ पे मूल हमारे क्या होंगे, मूल होगा अल्फा बीटा व गामा, दोनों का गुणनफल। देखिए अल्फा बीटा का गुणनफल जो दिया है वो कितना दिया 3। अब तीसरा मूल हमें ज्ञात करना है गामा का ज्ञात करना, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे गामा का मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए मूलों का गुणनफल हमने आपको अभी पढ़ाया है, मूलों का गुणनफल, तो अल्फा बीटा इंटू गामा क्या पढ़ाया माइनस का d बट्टा a। तो अल्फा बीटा का मान दिया 3, गामा का मान निकालना है, तो माइनस d का मान कितना दिया माइनस का 27, a का मान कितना दिया 3। तो देखिए 3 गुणे में इधर जाएगा तो काहे में होगा बट्टे में, तो माइनस माइनस प्लस 27 बट्टा 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, तो गामा बराबर 27 बट्टा 3 तिया 9, 9 एक कम 9, 9 त्रुक 27, यानी गामा का मान क्या आया 3 ही बिल्कुल आंसर सही है आपका। अच्छी तरीके से आप लोग नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में एक एक क्वेश्चन। फिर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर,
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा, यदि बहुपद 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 के दो मूल, यानी एक दिया है -1 और दूसरा दिया है 2, तब तीसरा मूल ज्ञात करना है। तो बेहतर तरीके से हम तीसरा मूल ज्ञात कर लेंगे। आप लोग स्क्रीन से क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा, तब आपको ज्यादा समझ आएगा। हम यहाँ पे डायरेक्ट किताब से भी सवाल लगवा सकते हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन लगाने का मेरा मकसद ये ही है कि आप लोगों के पास अगर किताब नहीं भी है तब भी आप आराम से क्वेश्चन हल कर सकते हैं। पढ़कर क्वेश्चन को आराम से हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर कुछ इस प्रकार है, f(x) का मान दिया है 2x³ माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और माइनस का 2। अब इस त्रिघात है तो मूल भी कितने होंगे, 3। तो मूल क्या हमारे हैं, अल्फा कामा बीटा व गामा। तो अल्फा का मान दिया -1, बीटा का मान दिया है आपका 2, तब गामा का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तीसरा मूल ज्ञात करना, तो हमने अभी आपको पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है, मूलों का योग। तो मूलों का योग क्या लगेगा मेरे भैया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर सूत्र क्या होता, -b/a। आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो शुरुआत में ही आपको बता दिए। अल्फा का मान -1, बीटा का मान 2 और गामा का मान हमें निकालना है। बी देखिए माइनस सूत्र से, और b का गुणांक जो है वो कितना है, 1। तो यहाँ पे माइनस का 1 होगा और a का गुणांक कितना, 2। तो देखिए 2 से 1 कम हुआ, कितना बचा, 1 प्लस गामा माइनस माइनस प्लस 1/2। ये प्लस का 1 है, पक्षांतर करेंगे माइनस का 1/2 माइनस का 1। तो गामा का मान क्या निकला हमारे पास, देखिए ध्यान से, 1 1 कम 1 और 2 1 कम 2, तिरक गुणा से, फिर 2 1 कम 2। तो क्या आंसर निकल कर आया है, 2 से 1 कम हुआ -1/2 ही आपका बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग अपने आंसर शीट में मैच कर लीजिए, -1/2। फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, वो भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से पढ़िएगा, यदि बहुपद x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 10 के दो मूल दिए 1 और माइनस का 2, तो तीसरा मूल ज्ञात करना है। सेम ऐसे ही ज्ञात होगा, वो हम आपको फिर भी लगाकर बता देंगे, ठीक है। तो f(x) का मान दिया कितना, f(x) का मान दिया है x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 10 के दो मूल। अब इस त्रिघात के मूल क्या होंगे, मूल होंगे अल्फा कामा बीटा व गामा। अल्फा का मान दिया 1 और इस बार में बीटा का मान दिया है -2। तब तीसरा मूल यानी गामा का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो मूलों का योग सूत्र पढ़ा चुके हैं, अल्फा बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। अल्फा का मान 1 और बीटा का मान -2 प्लस गामा माइनस बी का मान भैया कितना है, देख लो कायदे से, -4 ए का मान कितना है, 1 गुणांक। तो देखिए 2 प्लस प्लस माइनस -2 प्लस गामा माइनस माइनस प्लस 4 प्लस का 2 से 1 कम हुआ -1 प्लस गामा बराबर 4, माइनस का 1 पक्षांतर करेंगे प्लस का 1। तो गामा का मान कितना है, 5। गामा का मान 5 ही आपका बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यदि बहुपद x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 का एक मूल -1 है,
तो अन्य मूल ज्ञात कीजिए। यानी और भी मूल हमें ज्ञात करना, एक मूल सिर्फ दिया है तो अन्य मूल ज्ञात करने हैं। तो ध्यान से देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन, एफ एक्स का मान दिया है x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 का एक मूल, यानी मूल दिए हैं इनके कितने होंगे 3, अल्फा बीटा गामा। अल्फा का मान कितना दिया है -1, तो बीटा का मान ज्ञात करना है और गामा का मान भी क्या करना है ज्ञात। तो हमने आपको अभी बताया मूलों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। अल्फा का मान -1 प्लस बीटा का मान निकालना है, गामा का मान भी निकालना। -b का गुणांक कितना है -4, -4/a का गुणांक कितना है 1 -1 प्लस बीटा प्लस गामा, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस का 1 है पक्षांतर करेंगे माइनस का 1, तो बीटा प्लस गामा का मान कितना है 4 प्लस 1, बीटा प्लस गामा बराबर 5। आंसर आपका क्या है। अब देखिए ध्यान से, बीटा और गामा का मान हमारे पास कितना है 5, तो यहां पर हम थोड़ा सा ज्ञात कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट बता सकते हैं। जब दो मूलों का योग 5 दिया तो पहला होगा 3 और दूसरा होगा 2, या फिर पहला 2 होगा दूसरा कितना होगा 3, लेकिन इसको हल करके बताना है। इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। अब यहाँ पे देखिए दो मूलों का गुणनफल, दो मूलों का गुणनफल कितना है, हम यहाँ पे गुणनफल निकालने हैं। देखते हैं अल्फा बीटा इंटू गामा बराबर अल्फा बीटा इंटू गामा का मान क्या होता है -c/a, नहीं माइनस का d/a। अल्फा का मान दिया -1, बीटा इंटू गामा बराबर d का मान कितना है अचर पद 6 माइनस का और 1 गुणांक में 1 है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बीटा और गामा का मान कितना है 6। तो यहाँ पे अगर हम बीटा का मान निकाले तो क्या निकलेगा 6/गामा। अब बीटा का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो देखिए 6/गामा प्लस गामा बराबर 5। देखिए तिरे गुणा करेंगे तो 6 5, बीटा एक कम बीटा नहीं गामा गामा की गुणा करेंगे तो गामा स्क्वायर बटा गामा बराबर 5, बटे में गामा पक्षांतर करेंगे गुणे में गामा, तो 6 प्लस गामा स्क्वायर बराबर 5 गामा, प्लस का 6 पक्षांतर करेंगे माइनस का, तो गामा स्क्वायर माइनस का 5 गामा माइनस प्लस का 6। अब यहाँ पे देखिए 6 एकम 6 के ऐसे टुकड़े कीजिए, कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए, वो भी जोड़ने पर। तो 6 के टुकड़े करेंगे तो क्या आएगा गामा स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6, 3 2 5 गामा प्लस 6 बराबर 0, तो गामा स्क्वायर बराबर 3 और गामा की गुणा 3 गामा माइनस प्लस माइनस 2 और गामा की गुणा 2 गामा प्लस 6 बराबर 0। यहाँ पे कॉमन लेंगे गामा तो क्या बचेगा गामा -3, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो गामा -3 बराबर 0, गामा -3 और गामा -2। देखिए यहाँ पे हम अगर हल करेंगे इसको, तो यदि गामा -3 बराबर 0 तो गामा का मान क्या है 3। दूसरा हल करेंगे गामा -2 बराबर 0 तो गामा का मान क्या आएगा 2। तो यानी कि गामा का मान 3 है तो बीटा का मान कितना होगा 2। अगर बीटा का मान 3 है तो गामा का मान क्या होगा 2। ये ध्यान रखना, दोनों मूल आपके क्या हैं, एक 3 होगा दूसरा 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 कामा 2 ही आपका बिल्कुल सही आंसर है। बहुविकल्पी में आए तो आपको यहाँ ये सब बवाल करने की कोई जरूरत नहीं। बहुविकल्पी में आए तो आप डायरेक्ट यहीं से हल कर लीजिएगा। ऑप्शन दिए होंगे 2 3 होंगे, 3 2 होंगे, जो भी आपको ठीक लगे वो आप लोगों को टिक कर देना है। बाकी इतना ये बवाल तामझाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोगों की स्क्रीन पर।
कहा है यदि त्रिघात बहुपद ax एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एक मूल -1 है तो अन्य दो मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। केवल दो मूलों का गुणनफल ज्ञात करना, तो सिंपल से तरीके से लगा देंगे हम। क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर, यहाँ पे बहुपद दिया है आपका त्रिघात यानी f(x) का मान दिया है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल दिए हैं। मूल हमारे पास क्या होंगे, हमने मूल किताब में नहीं दिए होंगे, बार बार आपको अपने पास से लिखना ही होगा। अल्फा कामा बीटा कामा गामा, 3 मूल हैं। फिर हमसे कहा एक मूल यानी अल्फा का मान -1 दिया है, तो अन्य दो मूलों का गुणनफल यानी तो बीटा और गामा बचा, तो बीटा और गामा का गुणनफल ज्ञात करना। तो हमने आपको सूत्र पढ़ा रखा है मूलों का गुणनफल डायरेक्टली मेरे भैया, अल्फा बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है -d/a। अल्फा का मान -1 इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी का मान कितना दिया c, अचर पद हमारे पास क्या है c बटा a का गुणांक कितना है 1, a का गुणांक क्या है 1। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, तो बीटा और गामा का मान कितना आया, केवल और केवल c ही आपका बिल्कुल सही आंसर है। आंसर में भी आप लोग मैच कर लीजिए, 7 का आंसर सी। ठीक है, इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुए। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन कह रहा है यदि त्रिघात बहुपद ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी का एक मूल 0 है तब अन्य दो मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। एक मूल 0 है तो दो मूलों का गुणनफल ज्ञात करना, बहुत मतलब टिपिकल सवाल है थोड़ा सा। इसको हम कैसे हल करेंगे वो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो f(x) का मान दिया हमारे पास कितना मेरे भैया ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के मूल हमारे पास दिए हैं अल्फा कामा बीटा कामा गामा। इसमें से कहा एक मूल का मान दिया -1, तो एक मूल का मान दिया -1, नहीं एक मूल 0 है, एक मूल का मान कितना दिया 0। फिर हमसे कहा तब अन्य दो मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी बीटा और गामा का गुणनफल ज्ञात करना। अब एक बात बताओ मेरे भैया, अगर हम गुणनफल लगा दे अल्फा बीटा गामा लगा दे, अल्फा का मान 0 तो बीटा और गामा भी आपस में क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, नहीं होंगे। तो ये फार्मूला हमारा बिल्कुल गलत है। अब हम यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, हम दो मूलों के गुणनफल का योग यूज करेंगे, उससे हमारा ये सवाल लगेगा। तो देखिए कैसे हम यूज करेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a। c/a हमने आपको सूत्र में भी पढ़ा रखा है। तो अल्फा का मान दिया 0 गुणे बीटा प्लस बीटा और गामा हमें निकालना है, तो गामा है अल्फा का मान 0 बराबर c/a। तो भैया 0 का मतलब कोई नहीं, तो बचा हमारे पास क्या बीटा प्लस बीटा गामा, फिर यहाँ पे 0 c/a। तो बीटा और गामा का मान कितना निकल कर आया c/a ही हमारा क्या है बिल्कुल सही आंसर। इस तरीके से आप लोगों के 8 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आंसर भी आप लोग अच्छे से मैच कर लीजिए। फिर आगे इसके बाद में जितने क्वेश्चन होंगे हम आपको अगले वीडियो में हल करवाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।